वेलकम टू द फनल इफेक्ट। तो आज हम बात कर रहे हैं रिएक्ट के यूज आईडी हुक पर। यह है उस पर द ब्रीफ। अच्छा, रिएक्ट एप्लीकेशंस में ना हमें अक्सर HTML एलिमेंट्स को यूनिक आईडी देनी पड़ती है ना? खासकर एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के लिए, जैसे फॉर्म इनपुट्स को लेबल से जोड़ने के लिए। तो यूज आईडी हुक इसी काम को, आप समझिए, आसान और रिलायबल बनाता है, खासकर सर्वर रेंडर्ड ऐप्स में जहां आईडी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मतलब सोचिए, जैसे एक बड़ी बिल्डिंग में हर फ्लैट का अपना यूनिक नंबर होता है ना, वैसे ही यूज आईडी आपके कंपोनेंट इंस्टेंसेस को एक स्टेबल आईडी देता है, चाहे वो कितनी बार भी रेंडर हो। तो पहला पॉइंट, यूज आईडी का जो कोर यूज केस है वो है एक्सेसिबिलिटी। ये ARI डिस्क्राइब्ड बाय जैसे एट्रीब्यूट्स के लिए स्टेबल और यूनिक आईडीज जनरेट करता है। इससे होता क्या है कि स्क्रीन रीडर्स जैसे टूल्स एलिमेंट्स के बीच का रिलेशनशिप समझ पाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये रीयूज्ड कंपोनेंट्स में आईडी कोलिजन, मतलब आईडी के डुप्लीकेट होने की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। दूसरा, इसका एक बड़ा एडवांटेज है सर्वर रेंडरिंग कंपैटिबिलिटी। यूज आईडी ये पक्का करता है कि सर्वर पर जनरेट हुई आईडीज और क्लाइंट साइड हाइड्रेशन के बाद मिली आईडीज वो एकदम मैच करें। ये सिंपल काउंटर लॉजिक जैसे नेक्स्ट आईडी प्लस प्लस उससे कहीं बेहतर है, क्योंकि वहां सर्वर और क्लाइंट का ऑर्डर मिसमैच होने से आईडीज गलत हो सकती हैं। यूज आईडी कंपोनेंट की हायरार्की के बेसिस पर आईडी बनाता है, जिससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है। और आखिर में एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट याद रखिए, लिस्ट्स में आइटम्स के लिए की प्रॉप जनरेट करने के लिए यूज आईडी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। लिस्ट कीज हमेशा आपके डेटा पर बेस्ड होनी चाहिए, ताकि रिएक्ट एलिमेंट्स को करेक्टली ट्रैक कर सके। तो बॉटम लाइन ये है, यूज आईडी रिएक्ट में एक्सेसिबिलिटी और SSR के लिए यूनिक स्टेबल आईडीज जनरेट करने का रेकमेंडेड तरीका है। बस लिस्ट कीज के लिए इसका यूज अवॉइड करें। Thank you for watching The Funnel Effect, and for detailed information, visit The Funnel Effect.